हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वोकल एकेडमी पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम सिलॉक्स पे बात कर रहे थे। सिलॉक्स जिसको कहते हैं कथन निष्कर्ष या न्याय निगमन, ठीक है। जैसा कि हम आपसे वादा कर चुके हैं कि इसको आपको विदाउट फिगर करवाने वाले हैं, बिना फिगर, और देखते ही आपको आंसर मिलेंगे, ये हमने वादा किया था। और वादा किए हैं तो उसको निभाएंगे तो जरूर। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा क्या है? अब देखिए प्रश्न हमारा क्या है। तो प्रश्न हमारा है सभी सर्किट तार हैं। क्या हैं? सभी सर्किट तार हैं। और दूसरा कथन क्या है? सभी तार स्विच हैं। सभी तार स्विच हैं। और निष्कर्ष के बारे में बात करें तो निष्कर्ष है कुछ स्विच सर्किट हैं। क्या? कुछ स्विच सर्किट हैं। और दूसरा निष्कर्ष है सभी सर्किट स्विच हैं। सभी सर्किट स्विच हैं। अब यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि यह जो निष्कर्ष है यह दोनों कथनों को मिलाकर निकला है। तो जब दोनों कथनों को मिलाकर निष्कर्ष निकले तो इसके लिए आपको कुछ रूल पता होने चाहिए। अब रूल क्या है? तो रूल देखिए, लिख लीजिए आप। देखिए रूल क्या है। तो बात करें, पहले तो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कथन कैसा है, सकारात्मक नकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक नकारात्मक पे बात की है। तो देखिए ये कथन कैसा है हमारा, सकारात्मक सकारात्मक है। दोनों ही सकारात्मक हैं कि नहीं है? सकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही कथन हमारे क्या हैं? सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव। अब देखिए ये तो पहला है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों कथन आपके सकारात्मक सकारात्मक ही मिलेंगे। हो सकता है आपका कथन एक सकारात्मक मिले और एक नकारात्मक मिले। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक नकारात्मक मिले। और तीसरे पे बात करें तो हो सकता है दोनों नकारात्मक नकारात्मक मिले। ऐसा है कि नहीं है? नकारात्मक और नकारात्मक मिले। क्या मिले? नकारात्मक और नकारात्मक मिले। बात सही है। तो देखिए जब भी कथन आपके सकारात्मक और सकारात्मक हो, देखिए अब कथन बताएं ना आपसे कि सकारात्मक सकारात्मक होगा। तो देखिए जब भी ये कथन है, हमारे सारे ये कथन है, और यहां पे जब भी निष्कर्ष आपका निकलेगा, क्या? निष्कर्ष। तो देखिए सकारात्मक सकारात्मक हो तो निष्कर्ष जब दोनों कथन से मिलके निकला हो तो इसका निष्कर्ष आपका सकारात्मक ही होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। और एक कथन यदि सकारात्मक है दूसरा नकारात्मक है तो दोनों के मेल से यदि निष्कर्ष निकले तो वह नकारात्मक निकलेगा, ठीक है। और बात करें नकारात्मक कथन हो दोनों ही तो ये कभी जुड़ेगा ही नहीं। इसलिए दोनों से कोई निष्कर्ष पूछे तो वो कभी जुड़ेगा ही नहीं, मतलब यह जुड़ेगा नहीं। ये तो जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, लेकिन यह नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब बात करें इसके जुड़ने के लिए, तो जुड़ने के लिए आपको देखिए क्या बात ध्यान रखनी है। अब देखिए आपको इसमें भी 3 पॉइंट बनेंगे। क्या पॉइंट बनेंगे? पॉइंट ये बनेगा कि सभी, हो सकता है पहले कथन में सभी दिया हो। कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट मतलब जिसको जोड़ना है, जिससे जुड़ेगा। जुड़ने की बात करें तो इस कथन में देखिए क्या है, 2 तार दिए हुए हैं। ऊपर वाले में भी तार है, नीचे वाले में भी तार है। ऊपर वाले में तार क्या है? कुछ है, नीचे वाले में सभी है कि नहीं है? ऊपर वाले में तार कुछ है, नीचे वाले में सभी है। अब देखिए क्या है कि हो सकता है एक में तार सभी दिया हो, दूसरे में भी हो सकता है सभी दिया हो, यही बनेगा सभी और सभी, तो यह जुड़ जाएगा, ठीक है। यदि सभी और सभी हो तभी जुड़ेगा। कॉमन पार्ट यदि सभी और सभी हो तभी जुड़ेगा। और सभी और कुछ हो, सभी और कुछ हो, कथन में सभी और कुछ हो तब भी यह जुड़ जाएगा। बट आपका कुछ और कुछ होगा तो कभी नहीं जुड़ेगा। क्या? कुछ और कुछ होगा, कुछ और कुछ होगा तो यह कभी नहीं जुड़ेगा। तो आपको देखिए 2 तरीके से तो आपके कभी नहीं जुड़ेंगे, या तो नकारात्मक नकारात्मक सेंटेंस हो तो नहीं जुड़ेगा, और कॉमन पार्ट जो है उनमें से कुछ और कुछ है तो कभी नहीं जुड़ेगा। सभी और सभी है तो जुड़ जाएगा, सभी और कुछ है तो जुड़ जाएगा। यहां सकारात्मक सकारात्मक है, निष्कर्ष सकारात्मक ही आएगा। सकारात्मक और नकारात्मक है तो निष्कर्ष नकारात्मक आएगा। नकारात्मक नकारात्मक है तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है।
अब अपने क्वेश्चन की तरफ आए, अपने प्रश्न की तरफ जब बढ़े तो इसमें देखिए निष्कर्ष क्या दे रखा है। निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ स्विच सर्किट हैं। अब देखिए कुछ स्विच सर्किट हैं। अब देखिए दोनों को जुड़ने के लिए ऊपर तार हमारा कुछ दिया है, नीचे सभी दिया, इसका मतलब यह जुड़ जाएगा। अब दोनों ही कथन हमारे क्या हैं, सकारात्मक हैं। इसका मतलब इसका निष्कर्ष जो निकलेगा वह सकारात्मक ही होगा। तो कथन देखिए आपके दोनों ही सकारात्मक कथन है, इसका मतलब यह हो सकता है। अब बात करें कि देखिए ऊपर तार क्या है, कुछ सॉरी ऊपर स्विच क्या है, कुछ है। ठीक है, तो यहां भी कुछ है, निष्कर्ष में है कि नहीं है, है। क्या है, कुछ स्विच सर्किट है। अब ऊपर देखिए सर्किट तो सभी है, नीचे कुछ हो गया, तो आपसे क्या बोले थे, सभी को हम कुछ लिख सकते हैं, सभी को हम सभी या कुछ लिख सकते हैं। ये पिछली वीडियो में आपसे बात कर चुके हैं, ये दोनों लिख सकते हैं। बट कुछ को हम सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लिखेंगे, सभी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर सभी है तो नीचे कुछ हो सकता है। तो पहला कथन क्या है आपका, सही हो गया। तो पहला कथन आपका, तो पहला निष्कर्ष आपका तो सही हो गया। अब बात करें दूसरे निष्कर्ष पे, तो क्या है, सभी सर्किट स्विच हैं। क्या हैं, सभी सर्किट स्विच हैं। अब ऊपर देखिए क्या है, सर्किट सभी है, नीचे भी सभी है, सही हो सकता है। और स्विच ऊपर क्या है, कुछ है, नीचे क्या है, कुछ है। बात सही है। इसका मतलब ये दोनों ही निष्कर्ष आपके सही हो गए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है सभी लड़के खिलाड़ी हैं। क्या हैं, सभी लड़के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और दूसरा कथन क्या है, कुछ फुटबॉलर लड़के हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि निष्कर्ष देखना है। कथन तो आपको पता चल गया कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब दोनों ही निष्कर्ष जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो आप देखते ही आपका तो पहला निष्कर्ष कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए नहीं लग गया, कुछ फुटबॉलर खिलाड़ी नहीं है, तो पहला तो निष्कर्ष आपका गलत हो गया। अब आए दूसरे पे, तो दूसरा क्या है, कुछ फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। अब यहाँ देखिए फुटबॉलर और खिलाड़ी दिया है, तो फुटबॉलर और खिलाड़ी कथन पहले और दूसरे को मिला के निकल रहा है या फिर किसी एक कथन से निकल रहा है, तो देखिए दोनों ही कथन को मिलाने पे निकल रहा है। तो दोनों कथन को जोड़ने के लिए क्या जरूरी है आपके पास कि कॉमन भाग के पास, किसी एक कॉमन के पास सभी है भी या नहीं है, सभी होगा तभी जुड़ेगा। तो देखिए ऊपर हमारा जो है क्या है, लड़के क्या है, सभी है, नीचे क्या है, लड़के कुछ हैं, इसका मतलब जुड़ जाएगा, सभी और कुछ जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा, जब जुड़ गया तो निष्कर्ष निकालने में क्या दिक्कत है। ऊपर फुटबॉलर क्या है, ऊपर फुटबॉलर कुछ है, नीचे भी कुछ है। खिलाड़ी ऊपर क्या है, कुछ है, नीचे भी कुछ है, इसका मतलब सही हो गया। बात समझ में आई, इसका मतलब सही हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। क्या सही होगा, सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपको देखने से मिल गया कि नहीं मिल गया, मिला ना। देखिए आपको देखते ही इन सारे का आंसर आपको मिल जाएगा, इस तरीके से आप करेंगे। अभी आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, या तो पहला सही या तो दूसरा सही, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस पे आप टेंशन मत लीजिए कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसमें आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। जिस तरीके से ये हो रहा है उसी तरीके से आगे भी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है कथन पहला क्या है, कुछ व्यक्ति ईमानदार हैं। क्या हैं, कुछ व्यक्ति ईमानदार हैं। और दूसरा कथन क्या है, कुछ ईमानदार बेईमान हैं। ठीक है, तो अब देखिए निष्कर्ष पे आएंगे, क्योंकि निष्कर्ष देखेंगे कि कथन पहले से आया है, कथन दूसरे से आया है, ये दोनों को मिक्स करके आया, तभी हम जोड़ेंगे। तो बात करें निष्कर्ष पे, तो निष्कर्ष है कुछ व्यक्ति बेईमान है। इसका मतलब व्यक्ति ऊपर से लिया गया है, बेईमान नीचे से लिया गया है। निष्कर्ष में तो यही बोला है ना, कुछ व्यक्ति बेईमान है, कुछ व्यक्ति बेईमान है। अब देखिए
ईमानदार ईमानदार को जोड़ना पड़ेगा, तभी आपका निष्कर्ष निकलेगा। अब एक बात हमें बताइए, ऊपर ईमानदार कितना है, कुछ है, और नीचे ईमानदार कितना है, कुछ। अब कुछ और कुछ के लिए क्या बोले, वो कभी सेंटेंस जुड़ेगा ही नहीं। जब जुड़ेगा ही नहीं तो वह निष्कर्ष पहले और दोनों दूसरे कथन से दिया हो तो कैसे सही हो सकता है, सही होगा क्या? इसका मतलब आपका पहला निष्कर्ष तो गलत हो गया। अब देखिए अगला निष्कर्ष क्या है, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं है, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं है। अब यह भी गलत हो गया, क्योंकि ऊपर दोनों ही कथन हमारे पॉजिटिव हैं, तो निगेटिव निष्कर्ष कैसे आ सकता है, निगेटिव निष्कर्ष कैसे आ सकता है? इसका मतलब इसका दोनों ही गलत है। इसका मतलब ये लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए कितनी आसानी से ये हो रहे हैं, आपको खुद ही समझ में आएगा कि किस तरीके से हो रहा है। थोड़ी सी आपको तकलीफ यही होगी कि यदि आप हमारी पहली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहली वीडियो को देखिए और अपने कंफ्यूजन को दूर करिए। और आपको ये विश्वास दिला दें कि ये 10 से 15 सेकंड में आपके प्रत्येक प्रश्न हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपके सिलॉक्स में कोई भी ऐसा नहीं है क्वेश्चन जो आपके प्रत्येक 10 से 15 सेकंड में नहीं होंगे, देखते ही आंसर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, कुछ व्यक्ति जल्लाद हैं। क्या है कथन? कुछ व्यक्ति जल्लाद हैं। अब लिखा क्या है कि कोई जल्लाद निर्दयी नहीं है, कोई जल्लाद निर्दयी नहीं है। पहला कथन तो हमारा पॉजिटिव हो गया, दूसरा निगेटिव। इसका मतलब क्या बात हुई कि यदि अगर इन दोनों के जुड़ने से निष्कर्ष निकला होगा तो वो निगेटिव होगा। तो निष्कर्ष पे आए, ठीक है, निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या है कि सभी व्यक्ति निर्दयी हैं। अब देखिए सभी व्यक्ति निर्दयी हैं। अब देखिए व्यक्ति ऊपर से लिया गया है, निर्दयी नीचे से। इसका मतलब कि यह दोनों के मिलने से जब भी आएगा तो यह निगेटिव आना चाहिए, या पॉजिटिव कैसे आया? तो पहला निष्कर्ष तो आपको गलत हो गया। हो गया कि नहीं? देखिए कितनी आसानी से आपके हो रहे हैं। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। चलिए अब देखिए दूसरे निष्कर्ष पे आए हैं तो क्या है? कुछ व्यक्ति निर्दयी नहीं है। क्या है? कुछ व्यक्ति निर्दयी नहीं है। अब देखिए दोनों कथन की ये नहीं भी है, दोनों कथन के जुड़ने से जो निष्कर्ष निकला है तो यहाँ निगेटिव आना चाहिए, यहाँ निगेटिव है। अब इसको देखें, जोड़ें, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो जुड़ने के लिए आपसे क्या बोले कि किसी एक कॉमन के पास आपके पास सभी होना चाहिए। सभी और सभी है तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं ऊपर क्या है। कथन में एक जल्लाद के पास कुछ है। पहले कथन में देखिए ये जल्लाद दिख रहा है, उसमें कुछ है, और नीचे वाले में जल्लाद, कोई जल्लाद। तो आपको क्या बताएं, कोई वाले में दोनों ही सभी और सभी होता है। इसका मतलब यह जुड़ जाएगा। जुड़ गया तो निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष हमारा क्या था कि कुछ व्यक्ति निर्दयी नहीं है। अब देखिए कुछ, ऊपर व्यक्ति कितना है? कुछ है, सही है। निर्दयी ऊपर कितना है? सभी। तो नीचे भी कितना है? सभी। इसका मतलब क्या हो गया? दूसरा निष्कर्ष आपका सही हो गया। तो ऑप्शन सी नंबर आपका सही हो गया। ठीक है, देखिए कितने आसानी से आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, सभी किताब पेन हैं। क्या है? सभी किताब पेन हैं। कथन पहला है। दूसरा कथन क्या है? कोई पेन कॉपी नहीं है। क्या है? कोई पेन कॉपी नहीं। अब देखिए दोनों कथन, एक तो सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। और आपसे क्या बताएं, सकारात्मक नकारात्मक कथन जब जुड़ के कोई निष्कर्ष निकले, मतलब दोनों में से कोई एक लिया हो, तो उसका निष्कर्ष जो है नकारात्मक ही आएगा। ठीक है, तो पहले आते हैं निष्कर्ष पे। अब कहा है कोई किताब कॉपी नहीं है। तो देखिए किताब ऊपर है, कॉपी नीचे है। क्या है? किताब ऊपर है, कॉपी नीचे है। इसका मतलब ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए। हाँ निगेटिव है। आप बोलेंगे हाँ निगेटिव है ना? अब देखिए दोनों को जोड़ने के लिए किसी एक पेन के पास, कॉमन दोनों में क्या है? पेन है। किसी एक पेन के पास सभी होना चाहिए। है? हाँ है कहेंगे आप। देखिए नीचे वाले कथन में आपके सभी है, क्योंकि कोई पेन कॉपी नहीं है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ गए। अब देखिए किताब और कॉपी, निष्कर्ष क्या है? किताब और कॉपी। ऊपर किताब कितना है? सभी है। नीचे सभी है। चलिए कॉपी ऊपर कितना है? सभी। नीचे क्या है? सभी। इसका मतलब आपका पहला निष्कर्ष सही हो गया। हाँ हो गया। चलिए अब बात करें दूसरे निष्कर्ष पे। तो कहा है कुछ कॉपी किताब नहीं है। क्या कहा है? कुछ कॉपी किताब नहीं है। अब देखिए कॉपी और किताब कहां से पूछा है? कॉपी और किताब।
ठीक है। तो क्या हो सकता है, क्योंकि यह भी निगेटिव है, ऊपर हमारा कॉपी सभी है, नीचे कॉपी क्या है, कुछ है, तो सही हो सकता है, सभी को हम कुछ लिख सकते हैं। और ऊपर किताब कितना है हमारा, सभी है, नीचे भी कितना है, सभी। इसका मतलब यह दोनों ही सही हो गया। क्या सही हो गया, दोनों सही हो गया। इसका मतलब ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए कथन पढ़िए। पहला कथन क्या है, कुछ कहानी किस्से हैं। क्या है, कुछ कहानी किस्से हैं। ठीक है, और फिर क्या है, कुछ रहस्य कहानी है। कुछ रहस्य कहानी नहीं है। मतलब एक सकारात्मक कथन है, दूसरा नकारात्मक है। आपको बार बार यही बात हम बता रहे हैं कि सकारात्मक कथन और नकारात्मक कथन जब जुड़ के कोई निष्कर्ष निकले तो उसका निष्कर्ष नकारात्मक ही होना चाहिए। अब निष्कर्ष पे आए तो कहा है कुछ किस्से रहस्य हैं। अब देखिए किस्सा कहाँ है, किस्सा ऊपर है, रहस्य कहाँ है, नीचे है, दोनों के जुड़ने से आया है, लेकिन निष्कर्ष में आपका पॉजिटिव दे रखा है, तो कभी सही होगा नहीं। तो आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया। अब दूसरे निष्कर्ष पे आए हैं तो दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ किस्से कहानी है। अब देखिए कुछ किस्से कहानी है, ये तो पहले ही कथन से मिल जा रहा है। क्या हुआ, पहले ही कथन से मिल रहा है, जुड़ के नहीं आया है। अब पहला कथन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलेगा। किस्सा ऊपर कुछ है, नीचे भी कुछ है, ऊपर कहानी कुछ है, नीचे भी कुछ है, इसका मतलब आपका दूसरा वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न हमारा क्या है, अंतिम प्रश्न हमारा क्या है, तो देखें अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम है कुछ चारपाई बेड नहीं है। ठीक है, कुछ चारपाई बेड नहीं है। ठीक है, अगला कथन क्या है, कोई बेड बिस्तर नहीं है, कोई बेड बिस्तर नहीं है। तो अब देखिए दोनों ही निगेटिव कथन है, दोनों ही निगेटिव कथन जब भी रहेंगे तो यह आपका कभी जुड़ के कोई निष्कर्ष नहीं आएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष पे आके देखिए कुछ चारपाई बिस्तर नहीं है, चारपाई ऊपर है, बिस्तर नीचे है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा ही नहीं। तो निष्कर्ष कहां से आएगा, आपसे क्या बोले, निगेटिव और निगेटिव कभी सेंटेंस जुड़ता ही नहीं है। जब जुड़ेगा नहीं तो निष्कर्ष कहां से आएगा। चलिए अब बात करें सभी बिस्तर बेड हैं। अब देखिए यह तो पॉजिटिव आ गया, ऊपर दोनों ही कथन हमारे जो हैं निगेटिव दे रखे हैं, तो कैसे हमारा पॉजिटिव आ सकता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन लास्ट वाला सही हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगली वीडियो में हम आपसे क्या बात करेंगे, अगली वीडियो में हम आपको आइदर और बताएंगे, मतलब या तो पहला सही या तो दूसरा सही। इसमें आप लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि ये नहीं समझ में आता इसका मतलब क्या है, कि पहला सही है कि दूसरा सही, ये क्या मतलब है। तो ये हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, और आप उसमें भी तनिक भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आपका हौसला बुलंद रहेगा तो आप यकीन मानिए कि सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे चुटकियों में। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।